नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। आज पोटेंसी के बारे में छोटा सा एक वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसको मैं विस्तार से तो कभी और इसके ऊपर डालूँगा। अभी मैं छोटा सा इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। अधिकतर शुरुआती प्रैक्टिस में जो माइंड मेथड से प्रैक्टिस शुरुआत में करते हैं उनको पोटेंसी की प्रॉब्लम्स जाती है, इसलिए मैं ये एक बीच में ये डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें होता ये है कि जैसे पोटेंसी सिलेक्शन में अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाई पोटेंसी दें, लो पोटेंसी दें, कौन सी पोटेंसी दें। तो उसके लिए अधिकतर लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो जैसे पेशेंट की मान के चलो वाइटलिटी कमज़ोर है, पेशेंट वीक है, तो आप लो पोटेंसी इस्तेमाल करें। बच्चों में लो पोटेंसी इस्तेमाल करें, ओल्ड एज में भी लो पोटेंसी इस्तेमाल करें। अब पेशेंट जनरल एकदम बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जिक नहीं है, तो आप 200 से इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। और अब पेशेंट बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जिक है, बहुत ज़्यादा पैनिक और वॉयलेंट कंडीशन में आ रहा है, तो फिर आप हाई पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोटेंसी के बारे में, हाई पोटेंसी के बारे में डॉक्टर केंट साहब ने स्पष्ट बोला है कि आप बंद कमरे में और नीग्रों के साथ उनके हाथों में चाकू हैं और आपको बंद कर दिया जाए तो उन नीग्रों से आप कम बचना, जो कि एक नौशुकिया हाई पोटेंसी इस्तेमाल करने वाले डॉक्टरों से आप ज़्यादा सावधान रहना। तो पोटेंसी के बारे में डॉक्टर केंट साहब का कहना ये है, क्योंकि पोटेंसी हाई पोटेंसी इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है, लेकिन जब आपको बिल्कुल सही समझ हो उसके बारे में, सही मेडिसिन मिनिमम हो। जैसे उसका एक क्रम है, जैसे आपके पास कोई क्रोनिक डिसीज से सफ़र करता हुआ पेशेंट आपके पास आया और उसकी वाइटलिटी कमज़ोर है, उसकी इम्यून सिस्टम भी एकदम वीक है, एनर्जी भी वीक है, तो आप उसको लो पोटेंसी से स्टार्ट कीजिए। लो पोटेंसी से स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को 2-3 डोज आपने 1-1 घंटे से 30 के इस्तेमाल किए। पेशेंट जैसे मान के चलो माइग्रेन से सफ़र कर रहा है 5-7 साल से, तो उसका माइग्रेन ठीक हो गया। अब बीच में उसका 1 महीना 1.5 महीना ठीक रहता है और इसके बाद फिर वो माइग्रेन की कंप्लेंट फिर लेके आ जाता है, तो फिर से आप उसको 30 इस्तेमाल कीजिए, तो फिर से पेशेंट का ठीक हो जाता है। ऐसे जब तक आपकी 30 पोटेंसी इस्तेमाल की जा रही है, उससे रिलीफ मिल रहा है, जब तक वही सेम पोटेंसी करिए। हाँ, इसके बाद उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर अगले अटैम्प्ट में सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि मेडिसिन चेंज होना है पेशेंट की या फिर पोटेंसी चेंज होना है। मेडिसिन सेम आ रही है तो पोटेंसी आप बढ़ा दीजिए, उस मेडिसिन से रिलीफ नहीं हो रहा तो ऐसा करते करते आप आगे बढ़िए। 200 दिया, फिर आपने 1M पर पहुँचे। 1M पर पहुँचने से पहले फिर से आप एक बार देखिए कि मेडिसिन सेम मिनिमम सेम मेडिसिन आ रही है या फिर अगली मेडिसिन आ रही है। यदि सेम मेडिसिन आ रही है तो फिर आप 1M दीजिए, और यदि अगला कोई मेडिसिन आ रही है तो फिर आप मेडिसिन चेंज कीजिए। तो इस तरीक़ा से पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिसिन बार बार रिपीटिशन हो रही है तो फिर आप LM पोटेंसी इसका इस्तेमाल कीजिए। तो पोटेंसी का सिलेक्शन का एक क्रम है। और अधिकतर लोगों की शिकायत ये रहती है कि कोई हाई पोटेंसी बोलते हैं कि हाई पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, कोई लो पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, एक क्रम है, उस क्रम के हिसाब से ही आपको पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे तो पेशेंट आपके ज़्यादा क्योर होंगे। क्योंकि आपने मान के चलो किसी पेशेंट को 30-100 लग रही है, वाइटलिटी कमज़ोर है उसकी, और आपको उसको हाई पोटेंसी से दे रहे हैं, तो शायद उसका केस क्लियर नहीं हो। और आपको मान के चलो जिसकी पोटेंसी, उसको हाई पोटेंसी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट लग रही है और आप 30-100 पर ही उसको मेडिसिन रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका पेशेंट क्योर नहीं हो। बट पोटेंसी देने पहले से, हाई पोटेंसी पर जाने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन एकदम करेक्ट होए, मेडिसिन एकदम सही होए आपकी। इसके बाद ही पेशेंट को आप हाई पोटेंसी देना। इसके अलावा हाई पोटेंसी पे आप बिल्कुल मत जाना, उससे बिल्कुल सेम ऐसे ही बचना जैसे नीग्रों से बंद कमरे में बचना है। कैसे बचना है, क्योंकि हाई पोटेंसी यानी बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए। हाई पोटेंसी को इस्तेमाल करना चाहिए बहुत सोच समझ कर, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैंने इस्तेमाल करके अनुभव किया है। बट ये डॉक्टर केंट साहब ने बोला है, लेकिन जब डॉक्टर केंट साहब ने ये बोला था, जब मुझे समझ थी, उस समय मुझे इस बात का ज़्यादा
वो नहीं लगा था, मैं बहुत लो पोटेंसी फिर अटका था, तो बहुत सारे केस मैंने उस समय मेरे आधे ठीक हो गए और फिर उनको फ़ायदा नहीं मिला। तो फिर इसके बाद फिर मुझे हाई पोटेंसी की जो क्रम जो समझ में आए, तो इसके बाद फिर मेरे पेशेंट अधिकतर सारे पोटेंसी के उसमें कभी भी नहीं रुकते और क्लियर हो जाते हैं, ठीक क्योर हो जाते हैं कंप्लीट। बट मेडिसिन एकदम मिनिमम होना चाहिए। हाँ, वॉयलेंट कंडीशन में यदि कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, बहुत पैनिक अटैक, बहुत रेस्टलेसनेस, एनर्जिक है, मेंटल सिम्टम्स से कोई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है पेशेंट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और माइंड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पेशेंट मेंटली काम ज़्यादा करता है, तो उसको अक्सर हाई पोटेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय आप हाई पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेडिसिन आपकी मिनिमम होना चाहिए। एंड तो आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, जो कि लो पोटेंसी में उतने अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पोटेंसी के बारे में फिर बाद में अपन बात करते हैं। अभी इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।